अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। इसमें हमने बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से इस फंक्शन का रूट फाइंड आउट करना है और 5 आइट्रेशंस करनी है, और इसकी ए और बी की वैल्यूज भी गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फंक्शन रीराइट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, और हमें ए गिवन है जो कि है 0 और बी गिवन है जो कि है 1। तो सबसे पहले x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 0। कॉस 0 माइनस 0 एक्सपोनेंशियल 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो कॉस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो a पुट करने से यानी कि 0 पुट करने से रिजल्ट आ गया 1। अब एफ ऑफ बी निकालते हैं, यानी कि 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 1। कॉज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट -2.17798। ये मेरे पास एफ ऑफ 1 का रिजल्ट है। अब एफ ऑफ 0 आप देख लीजिए, और एफ ऑफ 1 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज लेस देन 0, क्योंकि इसका रिजल्ट माइनस में है, इसका प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है जो कि 0 से कम होता है, यानी कि नेगेटिव हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो जब ये नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो हम ये क्लेम करते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं। c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। अब a है हमारे पास यहाँ पे क्या, 0, और b है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो c की वैल्यू आ गई है 0.5, और जब इस 0.5 को अपने फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि f ऑफ 0.5 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 0.5 माइनस 0.5 e की पावर 0.5। अब इस पूरे को एज इट इज कैलकुलेटर में डाल दीजिए, यू विल गेट एफ ऑफ 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.053222। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो एफ ऑफ 0.5 आया है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं जो इसकी प्रीवियस ए और बी की वैल्यूज थी एफ ऑफ 0 के साथ, और इसी एफ ऑफ 0.5 को हम मल्टीप्लाई करवाएं एफ ऑफ 1 के साथ, तो इनके आंसर्स क्या आएंगे। तो 0.5 का आंसर पॉजिटिव में है और 0 का आंसर भी पॉजिटिव में है, तो इससे तो आएगा रिजल्ट पॉजिटिव। और इससे एफ ऑफ 0.5 का आंसर पॉजिटिव में है और एफ ऑफ 1 का आंसर माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा। तो हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको कर देंगे इग्नोर, और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड आइट्रेशन। अब इसमें अगेन हम सी फाइंड आउट करेंगे, और इसमें 0.5 को कंसीडर करेंगे कि ये ए है, और 1 ये हमारे पास बी है। तो c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। ए की वैल्यू है 0.5, बी की है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 2, और 1.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 0.75 c की वैल्यू आ जाएगी 0.75। और 0.75 को जब हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि f ऑफ 0.75 निकालेंगे, cos 0.75 माइनस एक, जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 0.75, तो f ऑफ 0.75 इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट -0.8561। अब दोबारा से हमने चेक करना है जो a और b की इससे प्रीवियस वैल्यूज थी, कि f ऑफ 0.75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं f ऑफ 0.5 के साथ, और b क्या लिया था हमने,
वन लिया था, इसको मल्टीप्लाई करवाएं वन के साथ, तो 0.75 का आंसर है नेगेटिव में, और 0.5 का आंसर है पॉजिटिव में। तो प्लस माइनस माइनस, इससे आंसर आएगा नेगेटिव। और एफ ऑफ ये जो वन है मेरे पास, इससे आंसर नेगेटिव में था, ये भी नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को हम करते हैं इग्नोर और कंसीडर करते हैं नेगेटिव वाले को, और लिखेंगे, ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन, छोटे वाला पहले लिख दें, 0.5 एंड 0.75। राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड आइट्रेशन। अब थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास ए क्या हो जाएगा, 0.5, इसको हम ए ले लेंगे, और 0.75 को हम बी ले लेंगे। तो सी निकलेगा ए प्लस बी अपॉन टू करके, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.75, इसको डिवाइड कर दीजिए टू के साथ, देन द रिजल्ट ऑफ सी विल बी 0.625। अभी जो 0.625 आया है हमारे पास, इसको अपने फंक्शन में पुट करेंगे। एफ ऑफ 0.65 इज इक्वल्स टू कॉस 0.625 माइनस 0.625 ई की पावर 0.625। राइट, अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट -0.35669। तो ये मेरे पास थर्ड आइटेशन से फंक्शन की वैल्यू आई है। अब मुझे चेक करना है कि एफ ऑफ 0.65 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ 0.5 के साथ, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊं एफ ऑफ 0.75 के साथ, तो 0.65 से तो आंसर नेगेटिव आया था, 0.5 से पॉजिटिव आया था, तो इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, और इससे नेगेटिव था, 0.75 से भी नेगेटिव था, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, और इसको कर देंगे इग्नोर और कंसीडर दिस वन, और ये क्लेम करेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.6265। Now moving towards the fourth iteration. अब फोर्थ आइट्रेशन में again we have to find out the value of c, a प्लस बी अपॉन टू। सी की वैल्यू हम लेंगे 0.5 और बी की लेंगे 0.65, और इसको टू से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.5625। और जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, अपने फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 0.5625 कॉस 0.5625 माइनस 0.5625, और साथ में ई की पावर 0.5625। इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, कैलकुलेटर को रेडियन में रखिएगा, यू विल गेट -0.14129। अब इसको दोबारा से चेक करेंगे कि नेगेटिव आंसर किसके साथ आ रहा है। एफ ऑफ 0.5625 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ 0.5 के साथ, और फिर एफ ऑफ 0.5625 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी वैल्यू के साथ, जो कि 0.65 थी, तो इससे आंसर नेगेटिव में आ रहा है, और एफ ऑफ 0.5 से पॉजिटिव में आ रहा है, तो प्लस माइनस ये इससे आंसर आएगा नेगेटिव, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको कर देंगे इग्नोर और इसको कंसीडर करेंगे, और ये लिखेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.5625।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट आइट्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको फिफ्थ आइट्रेशन तक ही काम करना है। तो अगेन हम सी फाइंड आउट करेंगे। सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। अब ए ले लेंगे हम 0.5 और बी ले लेंगे 0.5625 और इसको डिवाइड करवा देंगे हम टू के साथ। तो रिजल्ट आएगा 0.53125। और इसको फंक्शन में जब पुट करेंगे, ये हमारे पास रूट की वैल्यू आ गई आफ्टर फिफ्थ आइट्रेशन। और जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, cos x माइनस x एक्सपोनेंशियल x में द रिजल्ट विल बी माइनस 0.0415। तो फिफ्थ आइट्रेशन तक ही हमने काम करना था, तो फर्दर मूव नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे और लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन, या इक्वेशन डायरेक्टली लिख देते हैं, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स इज, जो सी की लास्ट वैल्यू आई है, 0.53125 आफ्टर 5 आइट्रेशंस। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है 0.5, यहाँ इससे प्रीवियस आइट्रेशन में भी 0.5 था, ये भी 0.5 है, और इससे प्रीवियस 0.6 था। लेकिन ये 0.5 यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारा सेम आ रहा है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको एक्यूरेट कर दिया। और जब फंक्शन में पुट किया तो फंक्शन में भी देखिएगा कि रिजल्ट हमारा जीरो की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली रूट वही होता है, वो नंबर रूट कहलाता है कि अगर जिसको अपने फंक्शन में पुट करें और आंसर हमारा जीरो आए। अब जीरो तो नहीं आ रहा, लेकिन जीरो के करीब करीब आ रहा है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेट का वर्ड यूज किया। तो यहाँ पे जो बाइसेक्शन मेथड हमने यूज किया है वो इसीलिए किया है कि हमें अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाए। जो हमें फंक्शन गिवन था, इसका अप्रोक्सीमेट रूट 5 आइट्रेशन के बाद 0.53125। रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे रीराइट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2e की पावर x साइन x माइनस 1। Using the false position method and correct it to 3 decimal places with 3 iterations, taking 1 2 as an interval। तो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। डेरिवेटिव लिया तो हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2e की पावर x साइन x माइनस 1 का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो इस पे लगेगा u.v। इसकी डेरिवेटिव की नीड नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव की हमें न्यूटन राफसन में नीड होती है। अब सिंपल हमने क्या करना है, जो इंटरवल हमें गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू है 1 और बी हमें गिवन है जो कि है 2, तो अपने फंक्शन में जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2e की पावर 1 साइन 1 - 1। कैलकुलेटर को रखिएगा रेडियन में, तो इससे मेरा जो रिजल्ट आएगा 2e sin 1 4.5747। और जब -1 करेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 3.5747। राइट, ये एफ ऑफ 1 का रिजल्ट है।
अब जब एफ ऑफ टू का हम निकालेंगे, यानी कि बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2e⁻²। साइन एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 2 - 1। इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डालिए, यू विल गेट 13.4377। अब यहाँ पे जब हम एफ ऑफ वन को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एफ ऑफ टू के साथ, तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला हमने कंसिडर नहीं करना, मतलब ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन हमें गिवन है, या तो इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन में चेंजेस करनी पड़ेंगी, या फिर इस इंटरवल में चेंजेस करनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में रहते हुए सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू न्यूट फॉल्स पोजीशन मेथड। क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आया। अगर आंसर इसका नेगेटिव में आ जाता तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते, लेकिन अभी इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा था तो हमने मेंशन कर दिया कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। या तो हमें इसका इंटरवल चेंज करना पड़ेगा, या फिर ये फंक्शन चेंज होगा हमारा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे बुक में मिसप्रिंट हुई हुई है, इसको करेक्ट करने से हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज 12 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, और इसमें हमें क्यूब रूट ऑफ 12 फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द न्यूटन राफसन मेथड एंड अज्यूमिंग एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2.5। तो क्यूब रूट ऑफ 12 का मतलब ये है कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 12 और एक्स क्यूब -12, ये हमारे पास इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसका है एक्स क्यूब -12, और न्यूटन राफसन के लिए हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 3x²। और 12 का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स नॉट जो हमें गिवन है, इनिशियल गेस 2.5, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 का क्यूब -12, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 3.625। और जब एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x², यानी कि एक्स की जगह पे 2.5 का स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 18.75। तो ये एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, एफ डैश एक्स की ये वैल्यू है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन यानी कि x1 निकालने के लिए x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। एक्स नॉट की वैल्यू है 2.5, एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि ये 3.625, और इसको डिवाइड करवा देंगे इसके डेरिवेटिव के साथ, यानी कि 18.75 के साथ। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, इसको डिवाइड करवाइए, यू विल गेट 0.1933। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 माइनस 0.1933, यू विल गेट 2.3067। ये मेरे पास x1 यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन से रूट की वैल्यू आ गई है। अब जब f ऑफ x1 निकालेंगे, यानी कि एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे पुट करेंगे 2.3067 का क्यूब, -12 करेंगे, तो एफ ऑफ x1 आ जाएगा 0.273169। और जब डेरिवेटिव वाले फंक्शन में डालेंगे, यानी कि एफ डैश ऑफ x1 3x² है, तो x की जगह पे 2.3067 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ x1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देन यू गेट 15.96259। अब सेकेंड आइट्रेशन की तरफ। सेकेंड आइट्रेशन, और इसमें x2 निकालने के लिए हम लिख देंगे कि x1 माइनस
एफ ऑफ एक्स वन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2.3067। एफ ऑफ एक्स वन की भी अभी निकाली है हमने 0.2731069, और इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा डेरिवेटिव वाले से, यानी कि 15.96259 से। अब इसको कैलकुलेटर में डालिए, तो डिवाइड करवाने से जो रिजल्ट आएगा 0.017109। तो x2 की वैल्यू आ गई, इसको माइनस करवा दीजिए, देन 2.289591, ये x2 की वैल्यू आ गई है। अब इस x2 को अपने फंक्शन में पुट कीजिए, f ऑफ x2 यानी कि x³ - 12, तो ये हो जाएगा 2.289591 पे क्यूब माइनस 12। एफ ऑफ x2 आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर में डाल दीजिए एज इट इज, यू विल गेट 0.002553, और एफ डैश ऑफ x2 यानी कि 3x², 2.289591 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यू विल गेट 15.726681। तो इसके डेरिवेटिव का भी रिजल्ट आ गया है, और फंक्शन की ये वैल्यू आई है हमारे पास, और इसके डेरिवेटिव की ये वैल्यू आई है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड आइट्रेशन, यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड आइट्रेशन, तो x3 निकल आएगा, x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2, और इसको डिवाइड करवाएंगे f डैश ऑफ x2 के साथ। तो x2 क्या है हमारे पास, 2.289591, एफ ऑफ x2 ये है 0.002553, और इसको डिवाइड करवाएंगे इसके डेरिवेटिव के साथ, यानी कि 15.726681 के साथ। तो 2.289591 डिवाइड करवाने से रिजल्ट आएगा 0.000162 और जब इसको माइनस करवाएंगे हम, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 2.289428। अब ये जो x3 की वैल्यू आई है स्टूडेंट, इसको जरा आप देखिएगा, और प्रीवियस जो वैल्यू हमने निकाली है x2 की, इन दोनों को देखिएगा। ये 2.289, पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम हो गए, ये भी पॉइंट के बाद 289, 3 डिजिट सेम हो गए। इसका मतलब ये है कि इसका जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो 2.289 ही है, मतलब कि ये 3 डेसिमल प्लेस तक हमने एक्यूरेसी ले ली है। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी कि 2.289 हम रिजल्ट लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - 12 इज 2.289। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। ये इसलिए फाइनल रिजल्ट है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यहाँ पे, और इससे जो प्रीवियस आइट्रेशन हमने की है यानी कि x2 निकाला है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स दोनों के सेम है। तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट रूट हमारे पास 2.289 ही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। इसके फर्दर क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।